अब अगर बात करें किसानों की, तो आप सबसे पहले मंडी जाइए, वहाँ इस चीज़ का रेट ले लीजिए कि किसान अपना माल कितने रुपए किलो बेच रहा है। अब आप एक मॉल में जाइए, वहाँ जाकर पूछिए कि जो किसान ने माल बेचा था वही माल आपको कितने रुपए किलो मिल रहा है। तब आप अंदाज़ा लगा पाएंगे जो बीच का डिफरेंस है वही पूंजीपतियों के पेट में जाता है। और वो डिफरेंस कितना बड़ा है ये अंदाज़ा तो आपको ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलेगा। जय हिंद, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। देश में फिलहाल बात चल रही है किसानों की, पूरे देश के किसानों की। किसान अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, खास करके पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान अभी जो कृषि विधेयक आया है उसको लेकर बहुत अधिक विरोध कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको खेती किसानी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए नहीं होंगे। हो सकता है आप बिजनेसमैन हो या कोई और जॉब करते हो, लेकिन किसानी से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं हो, लेकिन आप किसान से फिर भी मोहब्बत करते हैं। उसका कारण है कि वो हमारे लिए अनाज उगाता है। तो आज हम बात करेंगे किसानों की। वैसे तो फार्मिंग के बारे में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सबसे बेसिक चीज़ की बात करेंगे, वो है मोल भाव के लिए टाइम टेस्टेड फॉर्मूला। अब टाइम टेस्टेड ये फॉर्मूला जो है, इसमें हम बात करेंगे बार्गेनिंग में। बार्गेनिंग में हमेशा वही मजबूत होता है जो मजबूर ना हो, जिसे सौदा रिजेक्ट करने से कोई फर्क ना पड़े। कानूनी भाषा में कहें तो बार्गेनिंग में विनर वही होता है जिसके पक्ष में सुविधा का संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होता है। हालांकि हालिया असंतोष मूलतः पूरी तरह बेसिकली धनी किसानों का असंतोष है, परंतु एक लॉन्ग रन में यह व्यवस्था, ये सिस्टम उन्हें भी अपने खेत से उजाड़ देगी या फिर उन्हें अपने ही खेत में मजदूर बना देगी, जो अभी नया एक एक्ट आया है। खेतीहर मजदूरों का क्या है, मशीनें खेती करेंगी, वो शहर में खोली ढूंढ कर और सस्ता लेबर बन जाएगा। और अभी जो 1 किलो आटा खरीद के आप लाते हैं, 1 किलो 10 किलो 20 किलो बोरा लेकर आते हैं, उसमें आप पाव भर 100 ग्राम 200 ग्राम आटा एक सुंदर से पैकेट में लेकर आया करेंगे। अगर भविष्य यही रहा तो जहां आत्महत्याएं कम होती हैं वहां आत्महत्याएं बढ़ जाएंगी, अपराध बढ़ेंगे, सामाजिक विभाजन वैमनस्य बढ़ेगा। काहे कि खेतीहर लोग करेंगे क्या, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पर बचाए भी तो रखना पड़ता है। और सबसे आसान उसका तरीका यही होगा कि उन्हें आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दो, ताकि वो अपने असली दुश्मन पहचान ही नहीं पाए। ये भी टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ट्रेन में जगह कम होने से आप अपने करीब में बैठे हुए सहयात्री जो आपके साथ में ही जा रहा है उसको अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। आप यही सोचते हैं कि यही आदमी ज़्यादा जगह घेर कर बैठा है और उधर को सिटक नहीं रहा है, घुसुक नहीं रहा है, हमको जगह नहीं दे रहा है। जबकि आप ये कभी नहीं सोचते कि इस रूट पर इतना ज़्यादा रश है तो एक नहीं 4-5 ट्रेनें एक्स्ट्रा चलनी चाहिए। आप उसमें रेलवे को जिम्मेदार नहीं मानते। आप आपके साथ जो एक यात्री दूसरा जा रहा है, जो आपकी तरह टिकट लेकर जा रहा है, आप उससे दुश्मनी मोल ले लेते हैं, आप उससे झगड़ा कर लेते हैं। आप अपना सारा ध्यान अपने पड़ोसी से लड़ने में लगाते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा उसी में खर्च कर देते हैं, ट्रेन की संख्या के बारे में सोचते ही नहीं। तो यही फॉर्मूला आगे भी लागू होता है। जैसे अभी हम लोग राफेल की हुंकार और पायल की झंकार सुन रहे हैं। बेमेल लोगों में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बराबरी वालों में ही होता है। इसे कहीं भी टेस्ट कर लीजिएगा। अब आप वार्मिंग के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, वो तो अभी का इशू है। आप अपने जीवन में देखिए, बच्चों के स्कूल चले जाइए कि सर ये फीस कुछ ज़्यादा है, कम कर दीजिए, फिर आपको महसूस होगा कि वो फीस कम नहीं हो रही है। यही सब खेल चलता रहता है। अब अगर बात करें किसानों की, तो आप सबसे पहले मंडी जाइए, वहाँ इस चीज़ का रेट ले लीजिए कि किसान अपना माल कितने रुपए किलो बेच रहा है। अब आप एक मॉल में जाइए, वहाँ जाकर पूछिए कि जो किसान ने माल बेचा था वही माल आपको कितने रुपए किलो मिल रहा है।
तब आप अंदाज़ा लगा पाएंगे जो बीच का डिफरेंस है वही पूंजीपतियों के पेट में जाता है। और वो डिफरेंस कितना बड़ा है ये अंदाज़ा तो आपको ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलेगा। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक व्यू।